आओ बच्चों, अब हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाओं और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्लोराइड लवण और जल बनता है। जैसे जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड और जल बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार है: 2 HCl जमा कॉपर ऑक्साइड बराबर है CuCl2 कॉपर क्लोराइड जमा H2O यानी कि जल। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कॉपर ऑक्साइड मिलकर कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH है के साथ बदल दें तो पोटाशियम क्लोराइड और जल मिलता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है: HCl जमा KOH बराबर है KCl जमा H2O। दूसरा उदाहरण, अगर हम HCl अम्ल की जगह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें कॉपर सल्फेट और जल प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार है: H2SO4 जमा CuO देता है कॉपर सल्फेट जमा H2O। और अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो पोटाशियम सल्फेट और जल प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार है: H2SO4 जमा 2 KOH से प्राप्त होता है K2SO4 यानी कि पोटाशियम सल्फेट जमा 2 H2O। बच्चों, इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हमें धातु नाइट्रेट और जल प्राप्त होता है। जैसे कि जब नाइट्रिक अम्ल की मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल मिलता है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कैल्शियम नाइट्रेट लवण और जल बनता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया देखी थी। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और जल बनता है। क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया भी कुछ ऐसी ही है जिसे हमने उदासीनीकरण कहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर जल और लवण का निर्माण करते हैं। आइए अब हम सभी अम्लों और सभी क्षारकों के बीच में क्या समानताएं हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सभी अम्ल एक जैसे होते हैं और अम्ल में धनायन यानी कि हाइड्रोजन आयन जिसे H के ऊपर जमा के निशान से दर्शाया जाता है होते हैं। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात जलीय विलयन यहाँ पर दर्शाया गया है H के ऊपर जमा का निशान और ब्रैकेट में लिखा गया है AQ जो दर्शाता है कि अम्ल का जल में विलयन है। और इसी प्रकार क्षारक ऋणायन OH के ऊपर घटा का निशान उत्पन्न करते हैं जिसे कि
हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। H+ यानी H जमा जब जल के अणु से मिलता है तो बनता है हाइड्रोनियम आयन, जिसे प्रदर्शित किया जाता है सूत्र H3O के ऊपर जमा का निशान H3O+ द्वारा। अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- यानी OH पर घटा का निशान आयन प्रदान करता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल और क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यंत सावधानी से मिलाना चाहिए। कभी भी सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आओ बच्चों, अब हम अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। यह जानने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है। इस pH में P सूचक है पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात किया जा सकता है। साधारण भाषा में pH को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा, और यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार शक्ति बढ़ रही है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक होंगे, जबकि कम OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होंगे।